हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर डीएससी इंग्लिश यानी मेजर इंग्लिश के अंदर ये जो लेसन है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, ये किसने लिखा है? लियो टोल्स्टॉय ने। लियो टोल्स्टॉय है, ये एक रशियन राइटर है जो अपने टाइम के बहुत ही प्रमुख जो राइटर है ना, जो मेजर राइटर है उनमें ये आते हैं। इन्होंने बहुत सी जो बुक्स हैं वो लिखी थी और हिस्ट्री के अंदर जो जितने भी फैक्ट्स हैं उनके लिए इनकी जो बुक्स हैं उनको एक बहुत ही बढ़िया सोर्स के रूप में, एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में माना जाता है, जिसमें इनकी वार एंड पीस जो वर्क है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेकिन ये जो लॉन्ग वर्क है उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज हैं वो भी लिखते हैं। तो ये जो अपनी जो स्टोरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है और बीए फर्स्ट ईयर के अंदर ये लगाई गई है। तो अपन इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसके कैरेक्टर है ना वो देखते हैं भी इसके अंदर कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले इवान, उसकी जो वाइफ, उसका बच्चा, एक है मकर, उसका एक है इसका दोस्त जो इनके अंदर इसको मिलता है जिसका बाद में मर्डर हो जाता है, जेल और पुलिस। जेल के अंदर जिसके जो सहयोगी होती है ना वो वाली। तो इस जो मेन स्टोरी है ना वो ये है कि ये जो इवान है इसको बेफालतू जेल काटनी पड़ती है, जो इस क्राइम इसने किया ही नहीं है, लेकिन इसका जो भगवान है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये कहता है कि भगवान जहाँ रखेगा ना वहाँ रहना पड़ेगा, और उसको सारी सच्चाई है वो पता है ठीक भगवान को, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ भगवान के सिवा हमारा कोई दूसरा सहयोगी भी नहीं होता, इसलिए हमें भगवान के फैसलों को हमें हमेशा मानना चाहिए। तो देखिए पहले इवान दिमित्रिच एकिसनोव, तो इसमें जो एकिसनोव है ना इतना ही माना जाएगा इसको, जो मतलब जो शॉर्ट नेम है ना उसको ही इसमें ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। तो ये यंग मर्चेंट ऑफ कहाँ का है? ये व्लादिमीर का। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या है, ये एक ड्रंक हार्ड है और ये आफ्टर मैरिज है ना ये ड्रंक ऑफ कर देता है। मतलब ये पहले बहुत ज़्यादा शराब पीता था, लेकिन मैरिज के बाद में इसके अंदर चेंजेस है वो आ जाते हैं। अब ये मर्चेंट है, ठीक है बच्चों, अब मर्चेंट है तो ये जगह जगह ये अपने जो काम के लिए घूमता रहता है, और अपनी मैरिज के बाद में इसे यही सोचता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना है और मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो इसकी वाइफ है वो भी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन कामों के अंदर। अब ये शराब छोड़कर सारा का सारा जो अपना फोकस है वो अपने बिजनेस है उसके ऊपर करता है भी किस तरह से ज़्यादा है वो धन कमाया जाए। कौन से तरीके से? लीगल तरीके से। अब यहाँ एक निजनी फेयर है, ठीक है, जो क्या होता है कि नज़दीक में कोई बहुत दूर है इनसे, वहाँ पर ये बंदा है ये जाता है, जाने का ये मतलब प्रोग्राम बनाता है भी निजनी फेयर है ना जो मेला है वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से क्या करूँगा कि अपना जो सामान है मैं उसको बेचूँगा। अब जो इसकी जो वाइफ है उसको ये पता चलता है भाई ये जो निजनी फेयर है ना यहाँ पर जाएगा, लेकिन ये कहती है कि इसको रिक्वेस्ट करती है कि आप इस मेले में मत जाओ प्लीज़। ये कहता है क्यों भाई? ये कहता है कि मुझे है ना रात को एक सपना आया है और जिसमें है ना मुझे बहुत डर लग रहा है, आप है ना ब्लैक हेयर से जा रहे हो और आपके जो हेयर है ना वो ग्रे होके आ रहे हैं वापस। ये है ना बहुत गंदा सा है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ ना आपके साथ कोई गड़बड़ी ना हो जाए। ये कहता है कि तू क्यों चिंता कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं अपना काम करूँगा भगवान सब देख रहा है, तू चिंता मत कर। ये कहता है नहीं नहीं, आप इस जो जर्नी है ना इसको स्टॉप करो, आप कभी किसी और मेले में चला जाओ, इस निजनी फेयर में मत जाओ। लेकिन इसे पता है कि ये जो काम करता है वो निजनी फेयर में बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो इसकी जो बिक्री है ना वो बहुत अच्छी होगी। ये अपनी जो वाइफ है, ठीक है, उसके जो बेडरूम है उसका पूरा मजाक उड़ाता है और ये कहता है कि कोई बात नहीं तुम चिंता मत कर। और ये इसकी जो अपना है ना इसकी जो बातों के ऊपर ये हंसता है और बाद में क्या कहता है वहाँ से ये चला जाता है इसके लिए निजनी फेयर के लिए। अपनी वाइफ की जो बात को ये काट के ये कहता है कि तुम अपने घर का अपना ध्यान रखना, तुम बच्चे का ध्यान रखना, तुम चिंता मत कर, मैं बिल्कुल सही तरीके से वापस आऊँगा और मैं अच्छा जो मुनाफा है ना वो भी मैं कमा के लेके आऊँगा। अब ये बंदा अर्ली मॉर्निंग अपने घर से चलता है और जो रात तक ये सफ़र करता है, लेकिन ये कहता है कि जल्दी से जल्दी निजनी फेयर पहुंचा जाए, क्योंकि वहाँ पर जो ये सामान बेचता है उसकी डिमांड है। तो ये बंदा सुबह से लेकर शाम तक सफ़र करता है और रात को जाकर एक जो धर्मशाला होती है जिसको इन बोलते हैं यानी सराय बोलते हैं, ये यहाँ पर जाकर स्टे करता है। वहीं पर जो उसको एक दूसरा जो मर्चेंट है ना वो भी मिल जाता है। ये दूसरा मर्चेंट है ना इसको ये जानता है। अब दोनों ये शाम को अब आराम से खाना खाते हैं और साथ में ये सो जाते हैं। बट अर्ली मॉर्निंग है ना, अगले दिन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग ही लेफ्ट इन, जो अगली सुबह है ना वो जो अपनी ये सराय है इसको छोड़कर
वे टू निजनी फेयर, और ये जो निजनी फेयर ना इसके लिए अपना रास्ता है वो चला लेता है। लेकिन ये जो साथ वाला जो बंदा है ना उसके साथ सोया था, उसके बारे में ये बंदा जानता भी नहीं, ये सो गया, उठा है, चल पड़ा है, क्या है, ये कुछ भी नहीं पूछता। इसे जो धुन चढ़ी हुई यही है कि निजनी फेयर में मेरे को ये पहुंचना है। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो होता है इसे कुछ भी पता नहीं है भी वहाँ पीछे क्या हो चुका है, लेकिन इसे तो जो अपनी जो पूरा जो फोकस है वो कहाँ पर है, निजनी फेयर के ऊपर है। तो आफ्टर ही स्टे इन सेकंड इन एंड ऑर्डर टी। अब जो नेक्स्ट डे है ये शाम को जब इन के अंदर पहुंचता है, शाम को मतलब दूसरी सराय के अंदर पहुंचता है, आगे रास्ता है वहाँ पहुंचता है, तो ये एक चाय का ऑर्डर देता है। वहाँ पर पहुंचकर चाय का ऑर्डर देने के बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसको पकड़ती है। वो कहता है भी मैंने क्या कर दिया, बोलो आपने क्या किया, आपने मर्डर किया है, हमें आप पर पूरा का पूरा शक है और हमें आपकी तलाश लेनी है। कहते ले लो भाई, मेरी क्या दिक्कत है, मैं तो अपना जो काम है वो अच्छी तरह से कर रहा हूँ, मेरे को तो फेयर में जाना है। अब जो क्या होता है, ए ब्लूड स्टेन्ड नाइफ फाउंड इन हिज बैग। ये देखो भाई, इसे खुद नहीं पता है कि इसके बैग में क्या मिला। इसके बैग में क्या है, चाकू, किससे सना हुआ, खून से सना हुआ चाकू इसके बैग में है। अब देखिए ये बंदा सुबह से लेकर शाम तक चला है और इसने अपने जो बैग है उनको चेक नहीं किया है, ठीक है ना। अब इसे खुद नहीं पता है कि उसके बैग के अंदर क्या है, किसी को मारने के बाद में डाला गया एक चाकू है। अब ये देखो, ही नो नथिंग व्हाट इज हैपनिंग, उसे नहीं पता है कि क्या हो गया, ठीक है, उसे कुछ भी नहीं पता है यार ये क्या हो गया अचानक, तेरे पास तो तेरा तो सामान था, अब ये क्या हुआ, चाकू ही कहाँ से आ गया। अब ऑल पिटिशंस वाज रिजेक्टेड, ठीक है। अब पुलिस इसको पकड़ ले जाती है और जितनी भी पिटिशंस देता है ना सारी रिजेक्ट हो जाती है। अब देखिए हिज वाइफ एल्सो सस्पेक्ट हिम, उसकी जो वाइफ है ना वो भी इसके ऊपर शक करती है। शी टोल्ड हिम अबाउट हिज रियलिटी, वो कहती है जो सारी सच्चाई है ना वो आप बता दो कि आपने रियलिटी में मर्डर किया है, ताकि आप जो अपना दूसरा साथी है ना उससे वो वहाँ जा रहा था उसको मार कर आप क्या कर लोगे, आप ज़्यादा धन कमाओगे, इसलिए आपने जो अपना दोस्त है उसको मारा था होगा, या जो आपका जो साथी मर्चेंट था उसको आपने इसी सोच से मारा होगा। ये कहता है यार कि तू भी मेरे ऊपर शक कर रही है, मुझे खुद नहीं पता है भी मेरे साथ ये क्या हुआ। अब देखिए ज़िंदगी में है ना जब टर्निंग पॉइंट आता है तो आदमी क्या कहता है कि यार कि तू ही मेरे ऊपर शक कर रही है। तो यहाँ पर जो मेन जो चेंजमेंट आता है ना, ये कहता है यार कि ये जो मेरा भगवान है ना वो जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये कहती है कि मुझे नहीं पता, आप मेरे को सच्चाई बताओ। तो सारी सच्चाई बता देता है, फिर भी उसकी वाइफ नहीं मानती। तो दिस वाज ए मूविंग टाइम, वो इसके ऊपर शक करके चली जाती है। और ये जो बड़ा पैथेटिक टाइम है, जो उसका जो बच्चा है ये रो रहा है कि मेरे को पापा के पास जाना है, लेकिन ये जो बंदा है अभी कहता है अभी जब तेरे को मेरे ऊपर शक हो रहा है तो मैं तेरे को किस तरह से यकीन दिला सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, द वाइफ एंड चिल्ड्रन सस्पेक्ट्स। अब जो दोनों जो इसकी जो वाइफ है ना इसके ऊपर शक करने लगे हैं, और ये है ना बंदा ये कहता है चलो क्या इलाज है, हर जो पुलिस है वाले हैं वो भी मेरे को अरेस्ट कर चुके हैं, जो मैंने क्राइम किया ही नहीं, जो मेरी वाइफ है उसे भी मेरे ऊपर शक है, तो मुझे यार क्या किसको दिखाना है। तो कहता है ये कंक्लूड पे पहुंचता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेसन का, ही कंक्लूडेड गॉड नो द ट्रूथ, कि जो भगवान है ना वो सारी सच्चाई जानता है। यहाँ तक अब हमें पता चल चुका है कि जो अपना एक्शनो है इसने कुछ नहीं किया, अपने को पता है भी ये सारा सफ़र के अंदर था बंदा, और सफ़र के अंदर ही सारा कुछ हो जाता है। इसे ये नहीं पता है भी इसने जो चाकू है वो कहाँ से आया, जो उसकी वाइफ है इसके ऊपर शक करने लगी है। अब देखिए इसने यहाँ तक जो ट्रूथ है ये निकाल लिया है भाई, जो सारा भाई भगवान है वो सारा कुछ जानते हैं। अब इसे साइबेरिया जेल में भेज दिया गया, कहाँ से, व्लादिमीर से, कहाँ से, व्लादिमीर से, कहाँ पर, साइबेरिया में। अब देखिए अभी यहाँ पर ये पहुँच कर क्या करता है, यहाँ पर इसको एक सेंट बोला जाने लग गया है, क्योंकि जो इसका व्यवहार था वो सदा से ही बड़ा मीठा इसका व्यवहार था। अब द लाइफ ऑफ सेंट्स, ये वहाँ पर जाकर सबसे पहले ये बुक खरीदता है, कौन सी, इस बुक का नाम अच्छी तरह से देख लो, द लाइफ ऑफ सेंट्स। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसने इसकी लाइफ है वो में बड़ा चेंज लेके ये बुक, क्योंकि इस बुक के अंदर इसने बहुत कुछ जो बातें हैं ये अपनी बता रखी हैं। द ओल्ड मैन, सारे इसको ओल्ड मैन कहने लगे क्योंकि उसको अब 26 साल जेल के अंदर हो गए हैं, ठीक है। अब इसके जो बाल हैं वो बिल्कुल वाइट हैं, वो हो चुके हैं, जो इसके दाढ़ी है, बाल है, सारे वाइट हो चुके हैं, लेकिन जो इसका बिहेवियर है
जो उसकी वैल्यूज़ है, सारे के सारे इससे बड़ा प्रेम करते हैं। तो जेल के जितने भी ऑफिसर हैं सारे इसको ओल्ड मैन नाम से बोलते हैं, सारे इसके साथ बड़े प्यार से रहते हैं। ठीक है, वह स्पोक्स पर्सन भी होता है अथॉरिटी की तरफ से। ठीक है, तो इसे अच्छा नॉलेज है क्योंकि ये पहले से एक मर्चेंट रहा है। अब एवरीवन लव्स हिम बाय हिज नेचर, सारे इससे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन इसी बीच में एक एंट्री है, वो होती है एक जो नया बंदा है, कौन सा, मकार सेमेनिच की। मकार सेमेनिच कौन है, जिसने रियलिटी में मर्डर किया है, वो किया है। ठीक है भाई, अब इसने जो रियलिटी में तो मर्डर किया है, लेकिन ये यहाँ पर किस लिए आया है, यहाँ पर ये किस लिए आया है भाई, यहाँ पर ये जो बंदा है ये कहता है कि ही हु क्लेम्ड दैट ही वाज ब्रॉड बाई नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। व्हेन ही रियली डिड रॉन्ग ही वाज नॉट अरेस्टेड, जब उसने क्या किया, जब उसने रियलिटी में मर्डर किया या उसने जब कुछ किया तब तो उसको पकड़ा ही नहीं गया। अब यहाँ पर इसको वैसे ही लाया गया है। अब जो अपना ये इवानिच है, जब अपना इवानिच है ये देखता है भाई ये आदमी बड़ा ही अलग तरह का है, तो ये कहता है भाई तू है कौन। ठीक है, अब व्लादिमीर के बारे में, व्लादिमीर से है ना तू, बुल्हान में भी व्लादिमीर से, व्लादिमीर भी एक सिटी है, अब दोनों एक ही जगह से है। अब जो इवानिच है ना उससे थोड़ा सा इसके ऊपर शक हो जाता है। ठीक है, अब वो उससे ये पूछता है कि आप कैसे पकड़े गए, कि मेरा जो साथ में व्यापारी था ना उसकी किसी ने हत्या कर दी थी और मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ये बात है जी इवानिच एक्सेसिनोवा इसको बताता है। लेकिन अब सेमेनिच है, इससे पता है भी जो रियल मर्डर तो तू ही था, तो ये चुप हो जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब ये चुप हो जाता है ना तो इसे भी पूरा शक हो जाता है एक्सेसिनोवा को। अब ये कहता है तूने है ना मेरे को मारने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। ठीक है, अब ये मकार सेमेनिच है ना, ये किससे दूर हो जाता है, एक्सेसिनोवा से। ये कहता है भाई इसको तो सारी जो सच्चाई है इसको पता ही है। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो मकार सेमेनिच है ना, ये बड़ा ही शातिर बंदा था, ये टनल खोदता है। वो टनल खोदता है ना, तो जो अपना एक्सेसिनोवा इसको देख लेता है, लेकिन एक्सेसिनोवा कहता है कि मैं तेरे को मार दूंगा अगर तेनों किसी को बताई तो। ये कहता है कि यार मैं तो पहले से मरा पड़ा हूँ, मुझे क्यों मार देगा। अब इसी बात के ऊपर जो मकार सेमेनिच है ना, ये पता चल जाता है यार इसको भी तूने तो रियलिटी मर्डर किया था, तो ये इसके प्रति जो अपना एक्सेसिनोवा है इसके प्रति इसको थोड़ा सा हो जाता है यार कि तेरी वजह से ये आदमी पिछले 26 साल से कहाँ पर है, जेल में है। तो अब है ना ये सारे जो ऑफिशियल्स हैं इनके सामने ये एक्सेप्ट करता है मैंने वो मर्डर किया था। और जो एक्सेसिनोवा है वो पिछले 26 साल से क्या है, बेफालतू में जेल काट रहा है, जबकि जो रियलिटी में जो मर्डर है वो मैंने किया था। अब देखिए कि क्या होता है, जो 26 साल तक जो बंदा जेल में रह चुका है, जिसने कुछ किया ही नहीं, उसकी सारी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हो गई। उसका जो परिवार है, उसका जो बिज़नेस है, सारा ख़राब हो गया। अब वो कैसे करेगा। तो एक्सेसिनोवा पहले तो रोता है, बहुत रोता है ये। ठीक है, लेकिन अब है ये कहता है कि अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो उसकी वाइफ है वो अब जा चुकी हुई कहीं, जो इसका बेटा है वो उसको पहचानेगा नहीं, तो जो जेल है यही इसी का घर है। अब जेल छोड़ने से है ना, अब इसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं जेल छोड़ूं। तो अब ये क्या करता है, जो अगले दिन जब इसको रिहा होना है, तो जो ऑफिशियल्स हैं ये इसके रूम में जाते हैं। वो रूम में जाने के बाद में देखते हैं भाई, इसको कहते हैं भाई तेरे को घर जाना पड़ेगा, भाई तेरी जो सज़ा वो पूरी हो चुकी है। लेकिन उतना कहने से पहले ही इसको जब उसको बेड पे संभाला जाता है उसकी मौत हो चुकी है। तो एक्सेसिनोवा है इसकी अब लास्ट में मौत हो जाती है। अब जो बात है कि जो इसकी सच्चाई है वो तो भगवान को ही पता है ना। अब देखिए सारी की सारी जो इसकी सच्चाई है वो ऑफिशियल है, उनको भी पता चल गई भी तुम्हारी वजह से इस आदमी की जो क्या हो गई, बेफालतू में ज़िंदगी वो ख़राब हो गई। तो देखिए जो इसका पूरा विश्वास है कि गॉड सीज द ट्रूथ, कि जो भगवान है वो सच्चाई देखता है, बट वेट्स, लेकिन इंतज़ार कीजिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी होती हैं बच्चों, तो जो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए आप वो भी चीज़ें हैं, और उसका इंतज़ार कीजिए और अपनी जो लाइफ है ना उसमें आगे बढ़ते रहिए। कोई भी आपको कोई चीज़ की कमी लगती है बेशक आप इस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और कीजिए, या और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स है वो इसमें कर सकते हो। कुछ भी चीज़ पूछनी हो मैं पेन और पेपर से इसी तरह से आपको सारा आपका सिलेबस में ये करवा दूंगा। चलो ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।